वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिजली कंपनी के 120 कार्मिकों को उच्च वेतनमान का तोहफा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने 120 बिजली कर्मचारियों अधिकारियों को उच्च वेतनमान का तोहफा दिया है। कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों के नए वेतनमान को मुख्यालय से मंजूरी दी गई। इंदौर और उज्जैन संभाग के 120 कर्मचारियों को नए वेतनमान से प्रतिमाह 5,000 से लेकर 15,000 की वेतन वृद्धि मिलेगी। मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि प्रबंध निदेशक अमित तोमर के आदेश पर नया वेतनमान मंजूर किया गया है। मध्य प्रदेश पीईबी का बयान, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं, स्क्रीनशॉट मामले की जांच जारी। पुलिस आरक्षक और शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने दावा किया कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आरक्षक भर्ती के परिणाम एक ही बार जारी किए गए। शारीरिक परीक्षा पूरी होने पर अंतिम कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। विकास मीणा का यह दावा जांच में फर्जी निकला, जिसमें उसने खुद को पहले सफल और बाद में असफल बताया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट जरूर बाहर आया, जिसकी जांच सूचना प्रौद्योगिकी में दक्ष संस्था से कराई जा रही है। राजरानी एक्सप्रेस मेमू सहित ये ट्रेन 11 अप्रैल तक रद्द, इनका रूट बदला। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के कटनी बीना सेक्शन में काम के चलते कई ट्रेन को रद्द और कई ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया। इसमें भोपाल और जबलपुर से होकर जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घर से निकलने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें। गाड़ी संख्या 22161 भोपाल दमोह राज्यरानी एक्सप्रेस दिनांक 3 से 10 अप्रैल तक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 22162 दमोह भोपाल राज्यरानी एक्सप्रेस 4 से 11 तक प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। ऋण भुगतान पर आई नई अपडेट, किसानों को मिल सकता है बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को एक और बड़ी राहत मिल सकती है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ सीजन में ऋण लेने वाले किसानों को ऋण चुकाने के लिए एक और मौका दिया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक सिर्फ 22% किसान द्वारा कर्ज का भुगतान किया गया है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, अधिकारियों को मिले निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की, जिसका लाभ आमजन को मिलेगा। बता दें कि नवीन घोषणा के मुताबिक प्रदेश में हर साल 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने कहा कि हर गांव में लाडली लक्ष्मी क्लब का गठन किया जाए, साथ ही तैयारी को सुदृढ़ किया जाए। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी के महत्व को समझाते हुए सीएम शिवराज प्रदेश स्तर पर लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, जून से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, छात्रों को होगा लाभ। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए काम की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया। इसके तहत मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्कूल का शैक्षणिक सत्र इस बार 1 अप्रैल की बजाय 13 जून से प्रारंभ होगा। यानी इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि ज्यादा रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा करते हुए इस साल देरी से 13 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने का फैसला किया। वैसे हर साल अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू होता था, लेकिन कोरोना के कारण पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी बड़ी राहत। अप्रैल महीने में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश स्कूल के बच्चों को राहत मिलने वाली है। दरअसल एक तरफ जहां गर्मी की रफ्तार तेज हो रही है, वहीं बच्चे स्कूल जाने से हिचक रहे हैं। इसी बीच अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ने की वजह से गर्मी का प्रकोप दिखना शुरू हो गया है। मार्च महीने में ही महीने जैसी गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अप्रैल महीने में एमपी स्कूल में बच्चों को अप्रैल महीने में काफी छुट्टियां मिलेंगी, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सकती है। बता दें कि अगले महीने अप्रैल में रामनवमी के अलावा भी कई छुट्टियां रहेंगी, जिससे बच्चे स्कूल जाने से बचे रहेंगे। 13 अप्रैल को बैसाखी के उपलक्ष्य पर स्कूल बंद रहेगा। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, हर साल 1 लाख शासकीय भर्ती किए कई बड़े ऐलान, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगार युवाओं सहित रोजगार पर बड़ी घोषणा की। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख से अधिक भर्ती निकाली जाएंगी। इसके अलावा कई युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, इसकी भी बड़ी घोषणा सीएम शिवराज ने की। सीएम शिवराज ने कहा कि 3 महीने के भीतर 13,63,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी में हर माह 1 दिन रोजगार दिवस मनाया जा रहा है।
संविदा शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित 5 से 7 अप्रैल तक होंगे इंटरव्यू। मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसके लिए संविदा शिक्षक की भर्ती इंटरव्यू के आधार पर आयोजित की जाएगी। ये भर्ती पश्चिमी मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निकाली गई है, जिसके लिए इंटरव्यू 5 अप्रैल से शुरू होकर 7 अप्रैल तक आयोजित होंगे। जानकारी के मुताबिक पश्चिम मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू हार्ड इटारसी में पीजीटी फिजिक्स के अलावा पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिंदी, पीजीटी बायोलॉजी सहित पीजीटी इतिहास, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और समाजशास्त्र सहित अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। प्रदेश में गर्मी के तेवर सख्त, 19 जिलों में 3 अप्रैल तक लू का अलर्ट, जाने शहरों का हाल। वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं, लेकिन पड़ोसी राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में भी सूर्य के तेवर सख्त होने लगे हैं। आने वाले दिनों में फिर तेज गर्मी पड़ने वाली है और तापमान 40 डिग्री के पार हो सकता है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में अगले 5 दिनों और 2 जिलों में 2 दिनों तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। युवाओं के लिए सीएम शिवराज की बड़ी तैयारी, 16 लाख से अधिक युवाओं से करेंगे संवाद। बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही युवाओं के साथ युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दरअसल 6 अप्रैल 2022 को युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री विद्यार्थियों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। इस खास बातचीत के दौरान 16 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से की ये बड़ी मांग, बोले जल्द फैसला लें। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बावजूद दुनिया में कोरोना वायरस महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कोई ना कोई नया वेरिएंट चिंता बढ़ा रहा है। हाल ही में कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन से बने नए वेरिएंट डेल्टा क्रॉन ने टेंशन बढ़ा दी। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की कि जल्द ही 5 से 11 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दिखाएं। इस दिन से सुप्रीम कोर्ट शुरू करेगा प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई, नहीं होगी कोरोना पाबंदी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट फुल फिजिकल सुनवाई शुरू करने जा रहा है। बता दें कि बीते दिन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने घोषणा की कि सोमवार यानी 4 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू की जाएगी। अब तक कोरोना के कारण खुली फिजिकल सुनवाई को प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट हटाने वाला है। और क्योंकि कोविड-19 के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और देश में हालात सुधरते जा रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि अब प्रत्यक्ष सुनवाई पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 474 करोड़ रुपए के कार्य का लोकार्पण, हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में हितग्राहियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया। दरअसल सीएम शिवराज द्वारा दुल्हनपुर जिले में जल जीवन मिशन को ग्रामीण आबादी तक पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया गया, जिस पर सीएम शिवराज ने जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। दरअसल बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण आबादी के हर घर में नल से जल को पहुंचा दिया गया है। फ्री राशन, इस माह दोबारा नहीं मिलेगा गेहूं, चना, नमक और तेल। इधर प्रत्येक माह कार्ड धारकों को 2 बार निःशुल्क राशन दिया जाता है। पहले चरण में एनएफएसए के तहत राज्य सरकार निःशुल्क राशन, तेल, नमक व चना वितरित कर रहा है। वहीं दूसरे चरण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन दिया जाता है। इस माह पहले चरण का राशन वितरण ही आज 31 मार्च तक होगा। इसे देखते हुए मार्च का PMJKAY का निःशुल्क राशन अप्रैल में ही वितरित हो सकेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, आज 31 मार्च से पहले कर लें ये काम। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। अब तक जो भी कर्मचारी कोरोना महामारी की वजह से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम नहीं कर पाए थे, वो आज 31 मार्च 2022 से पहले अपना क्लेम कर लें। आपको बता दें कि इसके लिए आपको किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी भत्ता मिल सकता है, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हर महीने 2250 रुपए होता है। लेकिन पिछले साल से ही कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके चलते CEA को केंद्रीय कर्मचारी क्लेम नहीं कर सके हैं। रूस के साथ बातचीत के बीच नाटो ने यूक्रेन को भेजा निमंत्रण, कहीं बिगड़ न जाए बनी बनाई बात। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में आमने सामने की वार्ता शुरू हुई। वार्ता खत्म होने के बाद कहा गया कि ये काफी सार्थक बातचीत रही। उम्मीद लगाई जा रही है कि युद्ध समाप्त किए जाने पर जल्द सहमति बन सकती है। हालांकि सकारात्मक घटनाक्रम के बीच एक ऐसी खबर आई जो बनी बनाई बात बिगाड़ सकती है। दरअसल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने यूक्रेन को 6 और 7 अप्रैल को ब्रसेल्स में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यूक्रेन के अलावा यह आमंत्रण अन्य गैर सदस्य देश जॉर्जिया, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और कोरिया गणराज्य को भी भेजा गया है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज से प्रदेशव्यापी महाआंदोलन, गांव-गांव तक जाएंगे नेता।
पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार वृद्धि और महंगाई के विरोध में कांग्रेस सब सड़क पर उतर रही है। पार्टी आज गुरुवार से पूरे प्रदेश में महंगाई मुक्त आंदोलन की शुरुआत करेगी। 9 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा मानकर आंदोलन खड़ा करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और तेल, अनाज, मसालों के बढ़ते दाम के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। आरबीआई ने ग्रेड बी पदों के लिए निकाली भर्ती। ऑनलाइन आवेदन की ये है अंतिम तिथि। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक में किसी भी पद पर नौकरी करने का सपना हर युवक का होता है। आरबीआई की नौकरी अगर ग्रेड बी पद के लिए हो और उसमें नियुक्ति हो जाए तो इससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिल सकती। आरबीआई ने ग्रेड बी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके अनुसार ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए 303 रिक्तियां हैं, जिसमें योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2022 है। अभ्यर्थियों को इन पदों पर आवेदन करने के लिए आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। आ गई भारत की पहली हाइड्रोजन कार। नितिन गडकरी ने की संसद तक की सवारी। अब भारतीय सड़कों पर भी जल्दी हाइड्रोजन कार फर्राटा मारते दिखने वाली हैं। बहुप्रतीक्षित पहली हाइड्रोजन कार भारत में अपना सफर शुरू कर चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल बुधवार को इसकी सवारी की। केंद्रीय मंत्री इस एडवांस्ड कार में सवार होकर संसद पहुंचे। इस दौरान स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली ये कार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस कार को टोयोटा कंपनी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया और इसमें एडवांस फ्यूल सेल लगाया गया। ये एडवांस सेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बिजली पैदा करता है। इसी बिजली से कार चलती है। उत्सर्जन के रूप में इस कार से सिर्फ पानी निकलता है। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 2 लाख तक बढ़कर मिलेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी। मोदी सरकार ने 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया। बीते दिन को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मंजूरी दी गई। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को होगा। इससे सैलरी में 2 लाख तक का इजाफा होगा। अगले महंगाई भत्ते की गणना जुलाई 2022 में की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से भारत हुआ और शक्तिशाली। सतह से हवा में लक्ष्य को भेदने में मिली कामयाबी। डीआरडीओ ने बीते दिन को उड़ीसा तट से 2 और मिसाइलों का परीक्षण किया, जो कि सतह से हवा में मार करेंगी। ये जानकारी डीआरडीओ ने दी। ये भारतीय सेना की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है, जिसका परीक्षण डीआरडीओ ने सुबह 10:14 और 11:03 पर किया। मिसाइलों ने हवाई लक्ष्यों को आसानी से भेद लिया। इस मिसाइल को विभिन्न एंगल से छोड़कर जांच की गई। MRSAM मिसाइलों का परीक्षण चांदीपुर की एकीकृत परीक्षण रेंज लॉन्च पैड 3 से किया गया। एक्सिस बैंक ने खरीदा भारत के इस बैंक को। ग्राहक उठा पाएंगे लाभ। समय से पहले करने होंगे ये काम। बुधवार को बिजनेस इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस को करीब 12,300 करोड़ रुपए में खरीद लिया। एक्सिस बैंक, जो कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता प्राइवेट बैंक में से एक है, तो वहीं सिटी बैंक 1902 से भारत में स्थापित है। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के सारे कंज्यूमर बिजनेस यानी उपभोक्ता व्यापार को अपने अंदर ले लिया है, जिससे सिटी बैंक के ग्राहकों को अब एक्सिस बैंक में खुद को ट्रांसफर करना होगा। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट जारी। इतने में मिल रहा 10 ग्राम सोना। नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत से सोने चांदी की कीमतों में जारी गिरावट का दौर तीसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार 30 मार्च को जब सर्राफा बाजार खुला तो सोने चांदी की कीमतें सस्ते रेट के साथ ओपन हुई। बुधवार 30 मार्च 2022 को सोने चांदी की नई कीमतें जारी हुई। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के द्वारा जारी नई कीमतों के मुताबिक 22 कैरेट सोना 100 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत पर खुला और चांदी भी 800 रुपए प्रति किलोग्राम गिरावट के साथ खुली। 1 अप्रैल 2022 से पैन के साथ आधार लिंक करने पर लगेगी पेनल्टी। सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 अप्रैल 2022 से पैन से आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। 1 अप्रैल 2022 से पैन को आधार के साथ लिंक करने पर पेनल्टी देनी होगी। 1 अप्रैल के बाद से पहले 3 महीनों के भीतर पैन को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपए पेनल्टी भरनी होगी। इस अवधि के बाद लिंक करने पर 1000 रुपए की पेनल्टी अदा करनी होगी। सीबीडीटी के इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीखें अब एक्सटेंड नहीं करने जा रही। आपको बता दें कि पहले सरकार ये समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है और आखिरी तारीख आज 31 मार्च 2022 कर दी गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।